हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट इंडिया। आई एम यशविनी चौहान और आज हम नाउन में कलेक्टिव नाउन के बंद मत कर, रुक जा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट इंडिया। आई एम यशविनी चौहान और आज हम नाउन के अंदर कलेक्टिव नाउन पढ़ने वाले हैं कि कलेक्टिव नाउन में क्या क्या नेम होते हैं पीपल्स के। तो देखिए, सबसे पहले हम पीपल का ही पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और वैसे कलेक्टिव नाउन क्या होता है मैंने आपको बता दिया था। जहाँ पर भी ग्रुप की बात की गई हो वो कलेक्टिव नाउन होता है। और कलेक्टिव नाउन किसका पार्ट होता है, तो ये कॉमन नाउन का पार्ट होता है। मैंने आपको बताया था, मेरी वीडियो देखना जिसने भी नहीं देखी है, ठीक है। और कॉमन नाउन के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? कॉमन नाउन के 3 बच्चे होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? कॉन्क्रीट नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये नाउन होते हैं। सो कॉमन नाउन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब पीपल्स के नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या क्या होते हैं। तो देखिए, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन। जो म्यूजिशियन लोग होते हैं, जो उनका जो एक ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन। डायरेक्टर्स जहाँ बैठते हैं उन्हें हम कहते हैं, उनका जो एक ग्रुप होता है ना, जहाँ डायरेक्टर्स बैठते हैं, संचालक। डायरेक्टर को हिंदी में संचालक कहा जाता है, ठीक है। किसी का भी संचालक होता है, स्कूल को डायरेक्टर हो सकता है या फिर किसी भी कंपनी का डायरेक्टर हो सकते हैं। तो उसे हम कहते हैं ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या? ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट क्या है, सिंगर्स का भी जो सिंगर्स का जो ग्रुप होता है ना, उसे हम कहते हैं ए क्योर ऑफ सिंगर्स। ए क्योर ऑफ सिंगर्स। स्टूडेंट्स की जो मतलब कि ग्रुप होती है उसे हम कहते हैं क्लास। अब क्लास तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सब बच्चे क्लास में पढ़ते हैं। ए क्लास ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। पीपल्स, जहाँ मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं उसी कहते हैं हम क्राउड। क्या कहते हैं? क्राउड। थीव्स का जो भी ग्रुप होता है उसे कहते हैं गैंग या फिर रोबर्स। थीव्स चोर, रोबर्स लुटेरे, उनका भी जो ग्रुप होता है ना उसे हम कहते हैं ए गैंग ऑफ थीव्स या फिर रोबर्स। सो ए डायनेस्टी ऑफ किंग्स। क्या? ए डायनेस्टी ऑफ किंग्स। राजा मतलब जो किंग्स होते थे, उनके भी जो ग्रुप होता था या फिर उनकी जब हम बात करते हैं सभी की, तो उन्हें हम डायनेस्टी को रिजेंबल करते हैं उस टाइम पे। सो ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। किसी चीज़ में भी जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनका जो ग्रुप हो सकता है, वो किसी में भी एक्सपर्ट हो सकता है। जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। क्या? ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्लेयर्स का जो भी ग्रुप होता है, जो प्लेयर्स तो आपको पता है खिलाड़ी होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं टीम। क्या कहते हैं? टीम, ओके। डांसर्स, मतलब जो भी डांस करते हैं, डांसर्स का जो ग्रुप होता है उन्हें हम क्या कहते हैं ग्रुप में? ए ट्रूप ऑफ डांसर्स। ए ट्रूप ऑफ डांसर्स। एम्प्लॉयज जो होते हैं या फिर किसी भी कंपनी या फिर कहीं पर भी जो काम करते हैं, उनका जो भी ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं स्टाफ। क्या कहते हैं? स्टाफ, ठीक है। एक बार और पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये, और इनका यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब करो तो। ए म्यूजिशियन को किस ग्रुप में वो करते हैं? ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ठीक है। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन। डायरेक्टर्स को ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सिंगर्स को ए क्योर ऑफ सिंगर्स। ए क्योर ऑफ सिंगर्स। स्टूडेंट को करते हैं ए क्लास ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। जब स्टूडेंट का ग्रुप होता है तो ए क्लास ऑफ स्टूडेंट। पीपल की जो भीड़ होती है या फिर उनका जो एक ग्रुप होता है, जब वो इकट्ठे हो जाते हैं बहुत सारे लोग, तब हम कहते हैं ए क्राउड ऑफ पीपल, ठीक है। हम ओनली ना कैसे हैं, बैंड, बोर्ड, क्योर, क्लास, क्राउड, गैंग, डायनेस्टी, ठीक है। मैं बता दूं कि इनका क्या होता है जो ग्रुप होता है। एक गैंग ऑफ थीव्स या फिर एक गैंग ऑफ रोबर्स। किंग्स का होता है डायनेस्टी। क्या होता है? डायनेस्टी, ओके। सो अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स जो लोग होते हैं उनका क्या होता है? एक पैनल होता है। ए टीम ऑफ प्लेयर्स। खिलाड़ी का क्या होता है? टीम होती है। ए ट्रूप ऑफ डांसर्स की क्या होती है? ट्रूप। सो स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज का क्या होता है? स्टाफ होता है। अब हमने ये भी पढ़ लिया कि कॉमन नाउन यूज फॉर पीपल्स के लिए क्या क्या मतलब कॉमन नाउन यूज होते हैं, कलेक्टिव नाउन यूज होते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि एनिमल्स के लिए क्या क्या यूज होते हैं। सो अब हम पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्या कॉमन कलेक्टिव नाउन्स यूज्ड फॉर एनिमल्स। जो एनिमल्स के लिए कॉमन कलेक्टिव नाउन्स यूज होते हैं
वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, एन आर्मी ऑफ आंट्स, जो आंट्स का ग्रुप होता है, जो आंट्स का झुंड होता है, झुंड तो नहीं कहेंगे बट हाँ ग्रुप होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आर्मी। क्या कहते हैं? आर्मी। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के ग्रुप को कहते हैं फ्लॉक। क्या कहते हैं? फ्लॉक। ए फ्लॉक ऑफ शिप, शिप के ग्रुप को भी हम फ्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लॉक। ओके। ए डियर ए हर्ड ऑफ डियर, डियर के ग्रुप को हर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? HERD, हर्ड। ए हाइव ऑफ बीज, मतलब मधुमक्खी। डियर क्या होता है? बताओ। हिरण, डियर हिरण होता है। शिप मीन्स भेड़, बर्ड्स पक्षी, आंट्स चींटियां, ये तो पता होगा। बीज मतलब मधुमक्खियों के जो ग्रुप होते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइव। ठीक है। ए पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, क्या जो उल्लुओं का जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं पार्लियामेंट। ये क्या वर्ड आ गया भाई? पार्लियामेंट, है ना एक इंटरेस्टिंग वर्ड। अब हम पार्लियामेंट किसे कहते हैं? संसद को कहा जाता है पार्लियामेंट। और इसमें क्या कह रखा है? उल्लुओं के झुंड को पार्लियामेंट कहते हैं। तो आप खुद ही देख लीजिए क्या होगा। ओके। ए पैक ऑफ वोल्स, जो वोल्स होती हैं, ठीक है, उनके झुंड को हम कहते हैं पैक। ए स्कूल ऑफ फिश, फिश मीन्स मछलियों के जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं स्कूल, मछली के स्कूल। अब बताओ, जहाँ हर क्लासेस का ग्रुप होता है उन्हें हम स्कूल कहते हैं, यहाँ पर फिश के ग्रुप को स्कूल कहा जाता है। ए कॉलोनी ऑफ आंट्स, आंट्स की भी कॉलोनी होती है। देखिए यहाँ पर एक कॉलोनी, मतलब जो आंट्स का ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉलोनी। और यहाँ पर क्या था? एन आर्मी ऑफ आंट्स। तो ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। ए टीम ऑफ हॉर्सेस, जो हॉर्सेस होती है उनकी टीम, प्लेयर्स की टीम होती है और हॉर्सेस की भी टीम होती है ना? कॉमन वर्ड सच में। ए प्राइड ऑफ लोयंस, लोयंस की क्या होती है? प्राइड होती है। ठीक है। ए स्लोथ ऑफ बियर्स, भालुओं की स्लोथ होती है। ये नेम होते हैं, ये नहीं कि इनका मतलब क्या होता है, इन्हें मतलब जानने की जरूरत नहीं है, इन्हें सिर्फ हम इंग्लिश वर्ड कह सकते हैं। एन आर्मी ऑफ आंट्स, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ए फ्लॉक ऑफ शिप, ए हर्ड ऑफ डियर, ए हाइव ऑफ बीज, ए पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, ए पैक ऑफ वोल्स, वोल्स क्या होते हैं? भेड़िए। ठीक है। ए स्कूल ऑफ फिश, ए कॉलोनी ऑफ आंट्स, ए टीम ऑफ हॉर्सेस, ए प्राइड ऑफ लॉयंस, ए स्लोथ ऑफ बियर्स। मैंने बता दिया भाई, इतने इजी वर्ड्स हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, ये याद भी हो जाएंगे। ठीक है। सो आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक भी समझ आएगा। बहुत इजी वर्ड है और इन्हें याद करते रहना और इन्हें का यूज़ भी करते रहना। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वर्ड्स होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।